बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 12.4 है। तो एक्सरसाइज 12.4 12.2 की तरह सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस कर रही है, लेकिन 12.2 और 12.4 में जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो ये है कि 12.2 में हमने क्या किया था, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स फाइंड किया था। यानी हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का था, हमने उस तरह की ट्रायंगल्स को सॉल्व किया था। उसके लिए हमने जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें यूज़ किया और उसके साथ पाइथागोरन थ्योरम यूज़ किया। अब वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो पाइथागोरन थ्योरम है वो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारी एक्सरसाइज 12.4 है और इससे ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें क्या है, हमारे पास ओब्लिक ट्रायंगल्स हैं। अ ट्रायंगल इन विच 90 डिग्री एंगल इज नॉट इन्वॉल्व्ड, जिसमें कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता, यानी राइट एंगल नहीं उसमें शामिल होता। उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 12.4 है इसमें हमने ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। अब ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है, लॉ ऑफ साइंस हैं और लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं। इनके जो प्रूफ्स हैं वो आपको अलग लेक्चर में मिलेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ 12.4, जिसके अंदर जो इम्प्लीमेंट होना है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस क्या कहते हैं? लॉ ऑफ साइन हमें ये बताता है, लॉ ऑफ साइन ये कहता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स है बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स है सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि दो एंगल्स और एक साइड गिवन होगी आपको। तो जहाँ आपके पास दो एंगल्स हों और एक साइड गिवन हो, आप क्या करोगे, लॉ ऑफ साइंस यूज़ करोगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है बीटा इज इक्वल्स है 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल्स है 15 डिग्री और बी इज इक्वल्स है स्क्वायर रूट 6। तो अगर मैं पहले अल्फा फाइंड कर लूँ, एज वी नो दैट इन ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट हो या जो ओब्लिक हो, उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स होता है 180 डिग्रीज के। मेरे पास बीटा भी है गैमा भी है, अल्फा फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल्स है आपके पास 60 माइनस गैमा है 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 75 और 105 डिग्री अल्फा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमें चाहिए साइड्स ए और सी। ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमें चाहिए होंगे। तो एक साइड आपको गिवन है, दूसरी 2 साइड्स अगर मैं यूज़ करूं लॉ ऑफ साइंस, तो मैं कहूँगा यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस में अगर यूज़ करूँ तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स आएगा आपके पास बी ओवर साइन बीटा। अब ए मेरे पास अननोन है तो ए इज इक्वल्स आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा और साइन अल्फा यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बी की जगह आ गया स्क्वायर रूट 6, साइन बीटा की जगह आ गया 60 डिग्री और साइन अल्फा की जगह पे आ गया आपके पास 105 डिग्रीज। तो मैं कैलकुलेटर को यूज़ करके अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो
तो ये आता है 2√2। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसे दोबारा यूज़ करना है। तो 2√2 साइन 105 फाइंड कर लेता हूँ, वो आता है √6 प्लस √2/4 जी। तो इन्हें मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में 2√2, तो मेरे पास a इज इक्वल्स आ गया 1 प्लस √3। अब एक और साइड मेरे पास आ गई है, तो अब मुझे क्या चाहिए, c साइड। तो मैं अगेन यही यूज़ करता हूँ, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स है c ओवर साइन गैमा। मुझे c चाहिए, तो इसका मतलब c इज इक्वल्स आपके पास आएगा b ओवर साइन बीटा, b ओवर साइन बीटा और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ये साइन गैमा। तो b की जगह पे उसकी वैल्यू √6 डिवाइडेड बाय साइन 60 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि है 15 डिग्रीज। तो ये दोबारा आपके पास 2√2 आ जाएगा और साइन 15 मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो ये आता है √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। तो इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। ये आपके पास सी साइड आ गई है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में b इज इक्वल्स है 1 to 5, b इज इक्वल्स 1 to 5, गैमा इज इक्वल्स 53 डिग्री, गैमा इज इक्वल्स 53 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल्स 47 डिग्रीज। चलें जी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, बीटा फाइंड कर लेता हूँ जो कि अननोन है। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए वो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स 180 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल्स 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, क्योंकि बीटा तो फाइंड कर रहे हैं। 180 डिग्री माइनस अल्फा की जगह पे 47 डिग्रीज माइनस गैमा की जगह पे 53 डिग्रीज। तो 53 और ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 100, ये आपके पास डायरेक्ट 100 डिग्रीज आपके पास बीटा आ गया। चलें जी, बीटा आ गया। अब हमारे पास जो दो अननोन साइड्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ साइंस ये कहता है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स है b ओवर साइन बीटा, या फिर a इज इक्वल्स है b ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। b की वैल्यू मेरे पास है 1 to 5 डिवाइडेड बाय साइन बीटा मेरे पास है अभी फाइंड किया 100 डिग्रीज, और साइन अल्फा मेरे पास है 47 डिग्रीज। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा और सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। साइन 100 0.98 और 1 to 5 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 126.92, 126.93 लिख लेता हूँ राउंड ऑफ करके। साइन 47 है मेरे पास 0.7315 जी। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें 126.93, तो आपके पास a इज इक्वल्स आ गया 92.83, a इज इक्वल्स 92.83। चल, एक चीज़ मेरे पास रह गई है, एक साइड रह गई है, वो है सी साइड।
तो मैं दोबारा बी ही को यूज़ करूँगा, तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल आएगा सी ओवर साइन गैमा। इसका मतलब सी इज इक्वल आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। तो बी की वैल्यू आपके पास अगेन 125 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की जगह पे 100, साइन गैमा गैमा की जगह पे आ जाएगा 47। ये कैसे हो सकता है कि साइन अल्फा और गैमा दोनों 47 हो? गैमा है आपके पास 53, ये गैमा आ गया 53। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपको पता है 126.93 आता है। साइन 53 अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 53 तो ये आएगा 0.79। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो 126.93 के साथ, तो सी आपके पास इसका आंसर आ गया जो कि है 101.4। सी इज इक्वल्स 101.4 जी। तो आपके पास एक एंगल अननोन था, दो साइड्स अननोन थी, तो ये साइड वो आ गई, तो ये सॉल्यूशन आपके पास इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज इक्वल्स आपके पास है 53 डिग्रीज। ए इज इक्वल्स क्वेश्चन नंबर 5 53 सॉरी डिग्रीज में क्यों हो गया। ए इज इक्वल्स 53, बीटा इज इक्वल्स 88 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स, और गैमा इज इक्वल्स 31 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। गैमा इज इक्वल्स 31 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। तो पहले हम जो एक अननोन एंगल है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो आ जाएगा आपके पास, अल्फा अननोन है तो अल्फा इज इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे 88 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स माइनस गैमा की जगह पे 31 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। तो 180 डिग्रीज माइनस, इन दोनों को आप जमा करके 180 में से माइनस कर दें, या वैसे 88 डिग्रीज 36 मिनट्स माइनस 31 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। तो ये आपके पास आता है 59.5, यानी 59, ये आंसर आ गया आपके पास अल्फ़ा का 59 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। लें जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका अल्फ़ा आ गया। इसके बाद मुझे जो अननोन साइड्स हैं वो चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। इसके अकॉर्डिंग ए ओवर साइन अल्फ़ा है बी ओवर साइन बीटा के। मेरे पास ए साइड है, मुझे बी चाहिए, तो इसका मतलब बी इज इक्वल जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। तो बस आप वैल्यूज पुट कर लो। बी इज इक्वल्स ए की जगह पे 53 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा की जगह पे 59 डिग्रीज और 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, और बीटा की जगह पे आएगा 88 डिग्रीज और 36 मिनट्स। तो साइन 59 फाइंड कर लेते हैं जी। तो 53 को इस पे डिवाइड भी कर लूँ तो ये आ जाएगा 61.51, ये डिवाइड करने से, और साइन की वैल्यू आ रही है साइन 88 डिग्रीज 36 मिनट्स 0.99। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया 61.51 के साथ, तो आंसर आ गया 61.49। ये आपके पास इसकी जो अननोन साइड बी है वो आ गई।
इसके बाद दोबारा आप जो लॉ ऑफ साइंस है उसे ही यूज़ करोगे। तो सी चाहिए मुझे अब ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गैमा कर लेता हूँ। सी इज इक्वल आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। ए की जगह पे 53 डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। गैमा की जगह पे आपके पास आ रहा है 31 डिग्रीज और 54 मिनट्स। तो इन्हें डिवाइड करके मुझे अब पता है कि 61.51 ही आएगा। तो साइन 31 डिग्रीज और 54 मिनट्स फाइंड कर लेता हूँ। तो ये आता है 0.528। तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 61.51 के साथ जी। तो आंसर आ गया आपके पास 32.504। ये आपके पास सी आ गई। तो दो जो अननोन साइड्स थी वो भी आ गई और आपके पास ए भी आ गया। इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ 12.5 के हवाले से मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।